तो आज की वीडियो में मैं आपको राहु ग्रह की जब किसी जातक के ऊपर महादशा चलती है तो हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो हमारे ऊपर असर होता है वो होता है महादशा का। महादशा का हमारे ऊपर जो असर होता है वो होता है 70%, और जो अंतरदशा का होता है वो होता है 20%, यानी कि कुल मिला के 90%। और बाकी की जो दशाएं होती हैं जैसे कि प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, उनका 10% हमारे ऊपर असर होता है। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो सबसे ज्यादा जो असर होता है हमारे ऊपर होता है वो महादशा का 70%। तो दोस्तों, जब भी किसी जातक के ऊपर राहु ग्रह की महादशा चलती है तो राहु ग्रह की महादशा 18 साल की होती है। अगर ये नीच राशि में बैठा होगा, शत्रु राशि में बैठा होगा, कुंडली का मारक होगा, क्योंकि वैसे भी ये पापी ग्रह है तो ज्यादातर कष्ट ही देता है, संघर्ष कराता है। तो इसलिए आपको इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बेस्ट उपाय बताने वाला हूँ। अगर आप ये पूरी श्रद्धा भावना से करते हैं तो आपको इसमें जरूर अच्छे फल मिलेंगे। तो सबसे जो बेस्ट उपाय यही होता है कि किसी भी ग्रह का मंत्र जाप करना। अगर आपके ऊपर राहु ग्रह की महादशा चल रही है तो दोस्तों, सबसे जो राहु का बेस्ट उपाय यही है कि आप राहु ग्रह का मंत्र जाप करें डेली। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो इसका जरूरी है कि आप इसका एक माला अवश्य करें। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का जाप दोस्तों हमने शाम को करना है, तो ज्यादा नहीं तो एक माला आप अवश्य करें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट उपाय है। ये आपको 100% फल देगा ही देगा। तो दूसरा बेस्ट उपाय ये है कि आप, क्योंकि राहु की जो देवी है वो तो माता सरस्वती भी कई कहते हैं और कई कहते हैं कि माता दुर्गा भी है। तो इसलिए आप जहाँ तो माता दुर्गा की पूजा उपासना करें या माता सरस्वती की पूजा उपासना करें। इसके अलावा शनिदेव की भी आप मंदिर जाया करें। तो क्योंकि राहु केतु शनि की ही परछाई है। तीसरे नंबर पे है, आप जहाँ तो अगर राहु का मंत्र जाप नहीं कर सकते तो आप शनिदेव का मंत्र जाप करें, चाहे शनि चालीसा का पाठ करें, या अगर ये भी नहीं कर सकते आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्योंकि दोस्तों, हनुमान को भी ये वरदान प्राप्त है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसे ना तो राहु कष्ट देगा ना ही शनि देगा। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर करें अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। अगर ये भी नहीं आप कर सकते तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, ये सबसे बेस्ट उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र जाप। तो दोस्तों, राहु का मंत्र जाप आप, अगर आपकी कुंडली में राहु मार्क है, कारक है, नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, जैसी मर्जी पोजीशन में बैठा है, आपको राहु ग्रह का मंत्र अगर आप जाप करते तो ये आपको कभी भी खराब फल नहीं देगा, हमेशा आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो इसके बाद दोस्तों है राहु ग्रह का दान। दान को दोस्तों मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि राहु का दान हमें क्यों करना चाहिए। तो दान का सिर्फ दोस्तों यही मतलब होता है कि उस ग्रह की जो डिग्री है उसे हमने कम करना है। मान लो राहु किसी कुंडली में 14 डिग्री का बैठा है, चाहे वो अच्छे फल दे रहे चाहे बुरे, मतलब 14 डिग्री का जो ग्रह होता है पूरा बलवान होता है। 0, 1, 2 डिग्री का जो ग्रह होता है वो होता है बाल अवस्था का, और 28, 29, 30 डिग्री का जो ग्रह होता है वो होता है वृद्ध अवस्था में। तो कोई भी ग्रह अगर 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री का होगा तो वो बिल्कुल बलवान होता है। अगर वो अच्छे फल देगा पूरी मात्रा में देगा, अगर खराब फल देगा पूरी मात्रा में। तो अगर आपकी कुंडली में राहु खराब बैठा है, मार्क है, कुंडली का शत्रु राशि में बैठा, आपको खराब फल दे रहा है तो आपको उसका दान करना पड़ेगा। दान के माध्यम से आप उसका बल कम कर दोगे। मान लो कुंडली में राहु 14 डिग्री का बैठा है, अगर आप उसका दान निरंतर करते रहोगे तो उसकी जो 14 डिग्री है वो कम हो जाएगी 0 डिग्री। मतलब आपको वो खराब फल देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में देगा, क्योंकि वहां पे वो 0 डिग्री का हो गया, बाल अवस्था का हो गया। तो राहु का दान आपने क्या करना है। राहु का दान तो वैसे कई प्रकार का, जैसे कि सरसों, मूली, कोयले, सतनाजा, नारियल, जौ, लेकिन आपने खाली सिंपल उपाय करना है। आपने सतनाजा जहाँ तो पंछी को डालना है, या आप पंछियों को बाजरा भी डाल सकते हैं। सतनाजा अगर पंछियों को नहीं डाल सकते आप गिलहरी को डाल सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप पंछियों को भी नहीं डाल सकते तो आप सतनाजे को पीस कर उसे आप चींटियों को डाल सकते हो। जब बाजरे का जो आटा होता है उसे पीस कर आप चींटियों को डाल सकते हैं। दोस्तों, ये भी बेस्ट उपाय है। इसका फल ये होगा कि अगर आप सतनाजा का दान करते रहोगे
तो राहु की डिग्री कम हो जाएगी, यानी कि आपको वो खराब फल देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में देगा। लेकिन दोस्तों आपको ये उपाय करने से पहले राहु का दान आपको पता होना चाहिए कि राहु आपका नीच राशि में है या शत्रु राशि में, जब मार्क है, तभी आप ये दान करें। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठा है राहु, तो ये दान करने से उसकी डिग्री कम हो जाएगी, यानी कि आपको अच्छे फल देगा लेकिन कम मात्रा में देगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि सरसों ये भी राहु का दान पदार्थ है, तो आपने सरसों के तेल का बोतल नहीं दान करना। आपने अगर आपके समर्थ है तो आप कर सकते, नहीं तो खाली आप शनिवार के दिन सरसों का जो तेल है वो रोटी पे लगा के आपने कुत्ते को डालना है। वो रोटी के ऊपर लगा के जहाँ तो आप कुत्ते को डालें शनिवार के दिन, जहाँ आप कौवे को डालें, जहाँ आप मछलियों को, चींटियों को डाल सकते हैं वो रोटी। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। दोस्तों ये जो आपको मैंने उपाय बताई है, ये आपने ये नहीं कि आपने 1 महीना करके छोड़ दी। अगर जब तक इसकी दशा है महाराहु की, तब तक आपने ये करते रहना है। तो शिवलिंग पर भी जल आप चढ़ाते रहें। इसके अलावा 6 नंबर पे आप लंगड़े, अपाहिज, बेसहारा, नाथ लोगों की सहायता करते रहें। और दोस्तों अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आपने ये नहीं कि आपने एक बार शांति करा ली तो उसके बाद आपने कोई उपाय नहीं करने। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आपको जो एक काम करना पड़ेगा, आपको खासतौर पे राहु की दशा में या फिर केतु की दशा अंतरदशा में राहु और केतु का पाठ आपको रोजाना करना पड़ेगा। क्योंकि काल सर्प दोष कुंडली में चाहे राहु उच्च का बैठे तब भी वो आपको खराब फल देगा। अगर काल सर्प दोष है कुंडली में, तो राहु केतु की दोनों की एक माला आपको वश करनी है रोजाना, खासतौर पे राहु की महादशा में और केतु की महादशा में। और दोस्तों 8वें नंबर पे है आपने गोमूत्र रत्न कभी भी धारण नहीं करना, चाहे कुंडली में राहु उच्च का ही बैठा है क्यों ना। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो राहु है वो किन चीजों का कारक है, वो है ब्रह्म, माया, शक, धोखा, छल कपट, जादू, नशा, शुके नशे, तंबाकू, चरस, गांजा, अपराध, दुर्घटना, रिश्वत, ब्याज, ठगी, रहस्यमयी रोग, इन चीजों का राहु कारक है। अगर आपने राहु का, दोस्तों आपको पता है कि रत्न क्यों धारण करते हैं, रत्न सिर्फ उस ग्रह का बल बढ़ाता है। मान लो आपकी कुंडली में राहु 14 डिग्री का बैठा है, जहाँ मान लो राहु आपका 0 डिग्री का बैठा है, आपको खराब फल दे रहा है लेकिन वो कम मात्रा में दे रहा है। अगर आपने उसका रत्न धारण कर लिया, उसके कारण उसका बल बढ़ जाएगा, यानी कि वो आपको खराब फल पहले से दे रहा है, बल बढ़ने से उसके खराब फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो राहु का रत्न कभी भी धारण मत करें, चाहे उच्च का ही बैठा है, चाहे 0 डिग्री का ही है। आप उसे मंत्र जाप से आप उसे पॉजिटिव करें, रत्न बिल्कुल धारण मत करें। क्योंकि मंत्र जाप एक ऐसी चीज है, वो कभी भी आपको खराब फल नहीं देगी, चाहे ग्रह कहीं भी बैठा है, चाहे नीच राशि में बैठा है, शत्रु में बैठा है, मार्क है कुंडली के, जैसी मर्जी कंडीशन में बैठा है राहु। सिर्फ एक मंत्र जाप ऐसी चीज होती है जो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी आपको। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकती हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, सबसे जो बेस्ट उपाय यही है कि आप राहु का मंत्र जाप जरूर करें। सिंपल है, सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं। ओम राम राहवे नमः, इसका एक माला, ज्यादा नहीं तो एक माला शाम के समय करना है। बाकी दोस्तों मैंने सभी इसके ऊपर वीडियो बना रखी, देखो सतनाजा के ऊपर वीडियो बना रखी है कि 7 प्रकार का अनाज किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है, वो आप वो भी वीडियो देख लें। और मैंने 9 ग्रह का दान हमें कौन कौन सा होता है वो भी आप वीडियो देख लें। राहु ग्रह का दान की अलग वीडियो बना रखी, वो भी आप जरूर देखें। तो बाकी मैंने और भी राहु ग्रह के कौन कौन से उपाय करने चाहिए हमें, वो भी मैंने 5-10 वीडियो अलग से बना रखी हैं, आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। और राहु सभी 12 घरों में कौन कौन से फल देता है, सभी जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से मैंने वो भी वीडियो बना रखी है दोस्तों, वो भी आप जरूर देखें। और अगर आप अपनी कुंडली का फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्योतिष सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।